स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स नॉलेज फुल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहां पे हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस। और आज हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ वेयरहाउस। And yes students, if you are new to my channel, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. And then I want to give a thanks to all my viewers and subscribers who have supported me and इसी तरह और support करते रहिए। So let's start with our topic that is types of warehouse. अभी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के हिसाब से अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेनी टाइम एज ए शॉर्ट नोट ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेयरहाउस समझने से पहले हमें क्या मेंशन करना होगा। सो वी हैव टू मेंशन अ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वेयरहाउस, जो हमने लर्न किया था लास्ट वीडियो में, जहां पे हमने समझा था कि वेयरहाउस का मतलब क्या होता है। द अदर टर्म फॉर वेयरहाउस इज गोडाउन। सेकेंड थिंग, वेयरहाउस में हम क्या करते, गुड्स को स्टोर करते, गुड्स को प्रिजर्व करते। एज वेल एज वेयरहाउस क्रिएट्स विच यूटिलिटी, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। बिकॉज ऑफ वेयरहाउस हम गुड्स को ग्रेड कर पाते, पैक कर पाते, लेबल लगा पाते। इन शॉर्ट, बिकॉज ऑफ वेयरहाउसिंग वी आर एबल टू मेंटेन अ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट विच इज कॉल्ड एज अ प्राइस स्टेबिलाईजेशन। इसी तरह हमने मीनिंग कंप्लीट किया था और डेफिनेशन कंप्लीट किया था, जो था एस्टैब्लिशमेंट और एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज प्राइवेट वेयरहाउस। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? प्राइवेट वेयरहाउस। वर्ड से पता चलता है प्राइवेट वेयरहाउस मतलब ये सिर्फ वेयरहाउस कौन खरीदेगा? द बिजनेसमैन, द ओनर्स, द इंडिविजुअल ओनली फॉर देयर ओन यूज। खुद के यूज के लिए वो वेयरहाउस को खरीदेंगे, परचेज करेंगे। जिस तरह से हम एक फ्लैट परचेज करके रखते हैं, उसी तरह से हमने यहाँ पे एक वेयरहाउस खरीद के रखा है, जो हम खुद के पर्पस के लिए यूज करेंगे। इसका मतलब ये भी होगा हम ये वेयरहाउस किसी और को सेल करेंगे क्या? आंसर इज नो। ये वेयरहाउस सिर्फ खुद के ओन पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, जहां पे हम गुड्स को स्टोर कर सकते, उसको ग्रेड कर सकते, पैक कर सकते। एंड इन शॉर्ट, अगर मैंने आपको पूछा कि प्राइवेट वेयरहाउस खरीदने के लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेना है क्या? डेफिनेटली नो। यहाँ पे हम ये वेयरहाउस खुद के लिए ही खरीदे, खुद के ओन पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे, तो हम अपने वेयरहाउस में जो भी करना चाहते कर सकते। हम गुड्स को स्टोर कर सकते, उसको पैक कर सकते, उसमें मीटिंग कंडक्ट कर सकते। यू कैन यूज योर ओन वेयरहाउस इन योर ओन वे। तो नो नीड टू टेक अ परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू परचेज अ प्राइवेट वेयरहाउस। सेकेंड पॉइंट आता है पब्लिक वेयरहाउस। पब्लिक वेयरहाउस वर्ड से ही पता चलता है कि वेयरहाउस किसके लिए यूज किया जाएगा? पब्लिक के लिए यूज किया जाएगा। अगर वेयरहाउस पब्लिक के लिए यूज किया जाएगा तो हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। डेफिनेटली यस, हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा टू परचेज अ पब्लिक वेयरहाउस। सेकेंड थिंग, हमें लाइसेंस लेना होगा, जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करना होगा। सेकेंड थिंग, अगर हम देखेंगे तो ये वेयरहाउस कहाँ पे लोकेट हो, ये वेयरहाउस आपको कहाँ पे दिखेगा? तो दिस आर द वेयरहाउस व्हिच कैन बी सीन एट बस स्टॉप, एट रेलवे स्टेशन, एट हाईवेज एंड ऑल। अगर आप देखोगे, जब आप रेल मतलब स्टेशन पे अगर आप कभी कभी रुकते हो, तो आपको पता चलेगा स्मॉल रूम्स होते हैं, जिसमें हम थोड़ी देर के लिए लगेज को रख सकते और कुछ चार्जेस पे कर सकते। तो वही टाइप होगा कौन सा? पब्लिक वेयरहाउस। जो ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं? गुड्स को सेल करते हैं। बट कभी कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना या वी कैन से एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स लेके जाना, तो फॉर सम टाइम दे वांट टू कीप इन समवेयर, तो वो रास्ते पे नहीं रख सकते। सो बस स्टॉप होता है, स्टेशंस होते हैं, और नेक्स्ट थिंग आपके हाईवेज होते हैं, उसमें ये वेयरहाउस लोकेटेड होते हैं। तो हम गुड्स को वहां पे स्टोर कर सकते हैं। एज पर अवर कन्वीनियंस हम गुड्स को वहां से एक्चुअल प्लेस पे लेके जा सकते हैं। सो वो वेयरहाउस फैसिलिटी किसको दिया जाता है? पब्लिक को दिया जाता है। गवर्नमेंट से यहाँ पे हमें परमिशन लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा, और ये फैसिलिटी यूज करने के लिए गवर्नमेंट को हमें मतलब जिसका वेयरहाउस है उनको हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस पे करना होगा। बट वो चार्जेस बहुत नॉमिनल होते, अफोर्डेबल होते, सो यू कैन पे सम चार्जेस एंड यू कैन यूज द पब्लिक वेयरहाउस फॉर सम टाइम
टू कीप अ गुड्स और टू स्टोर द गुड्स। ठीक है, अभी आपको समझ में आया होगा कि प्राइवेट वेयर हाउस और पब्लिक वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है। प्राइवेट वेयर हाउस सिर्फ अपने यूज के लिए था, ओनली फॉर बिजनेस यूज, बट पब्लिक वेयर हाउस किसके लिए था? टू फॉर द पब्लिक, फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, टू कीप द गुड्स फॉर सम टाइम, जिसमें गवर्नमेंट का परमिशन ले रहा था, लाइसेंस इज मस्ट। बट इन प्राइवेट वेयर हाउस देयर इज नो नीड टू टेक अ लाइसेंस। जिस तरह से हम एक फ्लैट खरीद के रखते हैं उसी तरह से हमने एक वेयर हाउस खरीद के रखा है खुद के यूज के लिए। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक वेयर हाउस। नाउ द थर्ड पॉइंट, दैट इज बॉन्डेड वेयर हाउस। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वेयर हाउस दैट इज बॉन्डेड वेयर हाउस। अच्छी तरह से बॉन्डेड वेयर हाउस को समझना है तो ही जाके आपको ड्यूटी पेड वेयर हाउस समझ में आएगा। बॉन्डेड वेयर हाउस आपको पहले तो देखना है कि कौन यूज करेगा। इट इज यूज्ड बाय इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर यूज करेंगे तो ये वेयर हाउस कहाँ पे लोकेटेड होगा? आंसर विल बी पोर्ट एरिया। यूजुअली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट से होता है। सो वाटर ट्रांसपोर्ट में जो पोर्ट एरिया होता है वहां पे हम क्या देखेंगे? हम बॉन्डेड वेयर हाउस को देखेंगे। सेकेंड थिंग, बॉन्डेड वेयर हाउस बॉन्डेड वेयर हाउस के लिए यहाँ पे अथॉरिटीज किसके पास होगा? हु हैज अथॉरिटी टू परचेस अ बॉन्डेड वेयर हाउस? तो जो कस्टम अथॉरिटीज होते हैं जो लोकेटेड होते हैं पोर्ट एरियाज में। आपको पता होगा कि जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें कस्टम ड्यूटी पे करना होता है। अगर हमने कस्टम ड्यूटी पे नहीं किया तो हम गुड्स को रिलीज नहीं कर सकते, हम गुड्स को लेके नहीं जा सकते। तो फॉर टाइम बीइंग हम गुड्स को कहाँ पे रखेंगे? हम ऐसे ही पोर्ट एरिया पे तो नहीं रख सकते। समटाइम इंपोर्टर्स के पास पैसा नहीं होता है कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए, तो वो लोग अपने कस्टडी में, मतलब कस्टम अथॉरिटी विल कीप द गुड्स इन देयर ओन कस्टडी। बट कहाँ पे? योर आंसर विल बी बॉन्डेड वेयर हाउस। अगर आपका ड्यूटी पे नहीं हुआ है, अगर आपका कस्टम ड्यूटी पे नहीं किया है तो आपका गुड्स किसकी कस्टडी में होगा? कस्टम अथॉरिटीज, पोर्ट एरिया पे जो अथॉरिटीज होते हैं उनके कस्टडी में होगा। वो गुड्स टाइम बीइंग के लिए कहाँ पे रखेंगे? दैट इज इन बॉन्डेड वेयर हाउस। एंड पूरा अथॉरिटीज, पूरा ओनरशिप राइट किसके पास होगा? दैट इज कस्टम अथॉरिटीज के पास होगा। सो पहले हमारा गुड्स रखा जाएगा बॉन्डेड वेयर हाउस में अगर आपने कस्टम ड्यूटी पे नहीं किया है, एंड अगर आपने कस्टम ड्यूटी पे कर दिया तो वही गुड्स कहाँ पे जाएगा? दैट इज इन ड्यूटी पेड। आपको वर्ड से पता चलेगा स्टूडेंट, ड्यूटी पेड मतलब यहाँ पे ड्यूटी हमने पे कर दिया है। मतलब फर्स्ट इट विल बी अंडर योर बॉन्डेड वेयर हाउस, फ्रॉम देयर इट विल बी ट्रांसफर टू ड्यूटी पेड वेयर हाउस। अगेन ये भी कहाँ पे लोकेटेड होगा? पोर्ट एरियाज पे ही लोकेटेड होगा। इसका अथॉरिटी भी किसके पास होगा? कस्टम अथॉरिटीज के पास होगा। सेकेंडली इसको यूज कौन करेगा? इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स यूज करेंगे। ऑल फीचर्स आर सेम। व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस? यहाँ पे हमने ड्यूटी पे कर दिया है बट तो भी हमने गुड्स अपनी पर्पस के लिए कहाँ पे रखा है? ड्यूटी पे। रीजन क्या हो सकता है? कभी कभी हम गुड्स को री एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हम गुड्स में पैकिंग को चेंज करना चाहते हैं, लेबल को चेंज करना चाहते हैं, अपना नाम डालना चाहते हैं, तो ये जो भी आपको प्रोडक्ट में चेंजेस करना है वो आप कहाँ पे कर सकते हो? ड्यूटी पेड में कर सकते हो। और वहां से फिर आप क्या करोगे? गुड्स को री एक्सपोर्ट करोगे। सो इफ यू वांट टू री एक्सपोर्ट योर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, where you will keep the goods in the duty paid, जहाँ पे आप all facilities of warehousing को यूज कर सकते हो, ग्रेडिंग, पैकिंग, लेबलिंग, प्रोसेसिंग, ये सब आप उसमें कर सकते हो। सेकेंड थिंग अगर हम देखेंगे तो अगेन यूज कौन करेगा? इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर यूज करेंगे। हम चाहिए तो थोड़ा थोड़ा पैसा पे करके भी हम गुड्स को रिलीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ड्यूटी पेड में टोटल 1 लाख क्वांटिटी का गुड्स रखा है, 1 लाख यूनिट्स का गुड्स रखा है, उसमें से मैंने स्टार्टिंग में 10,000 यूनिट्स को रिमूव किया, उसके बाद मैंने 20,000 यूनिट्स निकाला, तो जैसा हमें चाहिए वैसा हम गुड्स को रिलीज करेंगे और री एक्सपोर्ट करेंगे। ये ऑप्शन भी आपका ड्यूटी पेड में अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द डिस्टिंग्विश बिटवीन बॉन्डेड एंड ड्यूटी पेड, बट इस साल आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में वो नहीं है। लास्ट ईयर पोर्शन में आपका ड्यूटी पेड एंड बॉन्डेड वेयर हाउस का डिस्टिंग्विश भी था। सो आई होप आपको डिफरेंस समझा होगा। इन बॉन्डेड वेयर हाउस आपका ड्यूटी पे नहीं हुआ है, एंड इन ड्यूटी पे वर्ड इटसेल्फ से ड्यूटी पे, कस्टम ड्यूटी पे कर दिया। बॉन्डेड वेयर हाउस में किसके पास अथॉरिटीज होता है? कस्टम अथॉरिटीज के पास होता है। यहाँ पे हमारे पास ही गुड्स का अथॉरिटीज होगा बिकॉज हमने ड्यूटी पे कर दी। दोनों कौन यूज करता है? इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स यूज कर सकते हैं। कहाँ पे लोकेटेड होता है? पोर्ट एरियाज पे लोकेटेड होता है जहाँ पे आपका गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। एक जगह पे हमने ड्यूटी पे नहीं किया इसलिए गुड्स को रखा गया है,
ड्यूटी पेड में हमने गुड्स को ड्यूटी तो पे कर दिया, बट हमने क्यों रखा है, री एक्सपोर्ट करना है, इसके लिए रखा है, पैकिंग चेंज करना है, लेबल लगाना है या प्रोसेसिंग करना है, फॉर सम चेंजेस इन द गुड्स हमने क्या किया, ड्यूटी पेड में रखा, दैट इज फॉर अवर ओन पर्पस। ठीक है। नेक्स्ट वन गवर्नमेंट वेयरहाउस, विच इज वेरी सिंपल, नाम से ही पता चलता है गवर्नमेंट मतलब किसका कंट्रोल होगा, ओन मैनेज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वेयरहाउस में अथॉरिटीज किसके पास होगा, ओन मैनेज कंट्रोल बाय हूम, गवर्नमेंट। ये वेयरहाउस क्यों गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है, ओनली टू गिव द बेनिफिट टू द सोसाइटी, ओनली टू गिव अ बेनिफिट टू द फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल इंडस्ट्रीज। अगर हम खुद का वेयरहाउस नहीं खरीद सकते तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जहां पे हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टेट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और नेक्स्ट थिंग वी कैन से सर्टेन मेडिसिन डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे आपका मेडिसिन चेक किया जाता है, फूड चेक किया जाता है, तो वो सब कहाँ पे होता है, दैट इज इन गवर्नमेंट वेयरहाउस। तो ऑल द लीगल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक एक चेक करके, क्वालिटी वाइज चेक करके, वो सबका प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है, गवर्नमेंट वेयरहाउस पे होता है, जिसमें पूरा अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास ही होता है। प्लस उसको हम यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हमें सम रेंट पे करके हम वो फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन कोऑपरेटिव वेयरहाउस, कोऑपरेटिव का मेन मोटो होता है टू प्रोवाइड सर्विस, वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते, तो ये वेयरहाउस किसके अंडर होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर होगा। आपने एक स्टूडेंट एक पर्टिकुलर एक्ट देखा होगा, दैट इज इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो दिस आर द वेयरहाउस विच आर ओन मैनेज कंट्रोल बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इसमें ओन मैनेज कंट्रोल कौन करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी करेंगे, उनका वेयरहाउस होगा, बट वो किसको यूज करने के लिए देंगे, अगेन स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, पुअर फैमिलीज, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स जो स्मॉल लेवल पे काम करते हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो ये लोग आपको क्या देंगे, फैसिलिटी देंगे, उसको स्टोर करने के लिए देंगे, और आगे जाके आप क्या कर सकते हो, वहां से गुड सप्लाई कर सकते हो। तो इफ यू कांट परचेज योर ओन वेयरहाउस, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव वेयरहाउस, उसके लिए आपको नॉमिनल चार्जेस अगेन पे करना होगा। एंड द लास्ट वन जो सबको नोन है, दैट इज कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस, जहां पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज योर फ्रूट्स होगा, वेजिटेबल होगा, योर मिल्क प्रोडक्ट्स आर देयर, डेयरी प्रोडक्ट्स आर देयर, फिश इज देयर, ये सब हम कहाँ पे रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। इवन वी कैन से जो हमारे पैक्ड फूड होते हैं, राइट, या वी कैन से योर प्रोसेसिंग फूड्स एंड ऑल, जहाँ पे मैंगो जूसेस के एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो सब कहाँ पे रखा जाता है, इन योर कोल्ड स्टोरेज। और एक एग्जाम्पल हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज कैन बी स्मॉल और लार्ज, जैसे हम आइसक्रीम are kept in what, cold storage, all types of dairy products, right? Second हम example ले सकते हैं, that is can we say a dead body of human being is also kept in cold storage? Dead body of human being is also kept in cold storage? Definitely yes. जो बड़े बड़े रूम्स होते हैं उसमें डेड बॉडीज रखा होता है, वो भी क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज ही होता है। Some small rooms are there, या we can say refrigerators are there, या large rooms are there. इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को स्टोर कर रहे हैं और प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लर्न किया स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, जो चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस विच कैरी 20 मार्क्स कंपल्सरी इन योर बोर्ड एग्जाम, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर इन योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड 12। तो अच्छे से हम चैप्टर को आप समझोगे, अगर आप मेरे वीडियोस को देखोगे तो आपको प्लेलिस्ट में जाके पता चलेगा कि हमने अभी तक क्या क्या कवर किया। We have done with our banking portion, we have done with our insurance, and we have done today with our warehousing topic. तो हमने entire chapter को complete किया है। In short हमारा सिर्फ अभी distinguish बाकी है। ठीक है, सो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्टिंग्विश हम शुरू करेंगे और डिस्टिंग्विश में हम कंप्लीट करेंगे। उसी के साथ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक इस साल आपको सिलेबस में नहीं है। सो हमारे पास 3 मेन टॉपिक है जिसका वीडियो आपके पास रेडी है। सो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को चेक करो, इन अकॉर्डिंगली 1 by 1 पूरा वीडियो देखो एंड समझो। एंड कोई भी अगर डाउट होता है तो आई एम देयर फॉर यू ऑल ऑलवेज। सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है और मेरे से कनेक्ट करना है। जब तक आप खुद से इनिशिएटिव नहीं लोगे तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। So I request you all do mention in your comment box and please do like, share and subscribe and जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स से वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी मेरे चैनल से जोड़े, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा एंड डेफिनेटली यू कैन मेक समवन लर्न। ठीक है, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।